एक परिचय, भाग्य और कर्म का रहस्य। रात गहरी थी, घना अंधकार पूरे वन क्षेत्र में फैला हुआ था। श्रावस्ती नगरी के बाहरी क्षेत्र में जेतवन विहार की शांति में कुछ भिक्षु ध्यान में लीन थे। गहरी निस्तब्धता के बीच एक युवक बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। उसके नेत्रों में प्रश्न थे, प्रश्न जो अनगिनत मानवों के मन में बार बार उठते रहे हैं। भंते, क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो फिर कर्म का क्या महत्व? बुद्ध धीरे धीरे मुस्कुराए। उन्होंने समीप खड़े एक वृक्ष की ओर संकेत किया, जिसकी डालियां हवा में हिल रही थीं। वत्स, देखो यह वृक्ष, इसकी शाखाएं अपनी गति से झूल रही हैं। क्या यह अपनी दिशा बदल सकती हैं? नहीं भंते, युवक ने उत्तर दिया। अब देखो, तुम जहां खड़े हो वहां से दो रास्ते जाते हैं, एक जेतवन विहार की ओर और दूसरा नगर की ओर। तुम चाहो तो किसी भी मार्ग पर चल सकते हो। क्या ये तुम्हारा निर्णय नहीं है? युवक ने सिर हिलाया। हाँ भंते, यह मेरा ही निर्णय होगा। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कुछ घटनाएं पूर्व निर्धारित प्रतीत होती हैं, लेकिन हमारा कर्म हमें मार्ग चुनने का अवसर देता है। कर्म और भाग्य का रहस्य। बुद्ध ने बताया कि संसार में कुछ लोग भाग्य को ही सब कुछ मानते हैं, जबकि कुछ केवल कर्म को ही प्रधान समझते हैं। लेकिन वास्तविकता इन दोनों के मध्य है। एक, भाग्य क्या है? ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, जो हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां तय करता है। यह उस बीज के समान है जो हमने पिछले जन्म में बोया था और जिसका वृक्ष अब हमारे जीवन में खड़ा है। 2. कर्म क्या है? ये हमारे वर्तमान कार्य, विचार और निर्णय हैं, जो हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। यह उस किसान के समान है जो आज बीज बो रहा है और भविष्य में उसका फल पाएगा। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। किसान और कर्म की कहानी। एक बार की बात है, एक किसान बुद्ध के पास आया। वह अत्यंत दुखी था और कहने लगा, भंते, मैं दिन रात परिश्रम करता हूँ, फिर भी मुझे पर्याप्त अन्न नहीं मिलता। कुछ लोग बिना श्रम किए ही धनवान होते हैं। ये कैसा न्याय है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, बताओ, यदि कोई किसान आज बीज न डाले तो क्या उसे अगले वर्ष फसल मिलेगी? नहीं भंते, किसान बोला। और यदि कोई बीज डाले लेकिन भूमि को ठीक से न जोते तो क्या उसकी फसल अच्छी होगी? नहीं भंते। इसी प्रकार तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म तुम्हारी वर्तमान स्थिति का निर्माण करते हैं, लेकिन जो कर्म तुम अभी करोगे वे तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। किसान की आंखों में एक नई रोशनी चमकी। उसने समझ लिया कि मेहनत और सच्चे कर्म से वह अपना भविष्य बदल सकता है। निष्कर्ष। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और बोले, वत्स, भाग्य तुम्हारा अतीत है, लेकिन कर्म तुम्हारा भविष्य निर्धारित करता है। यदि तुम अतीत को कोसते रहोगे तो वर्तमान भी व्यर्थ जाएगा, लेकिन यदि तुम आज सही कर्म करोगे तो भविष्य अवश्य उज्ज्वल होगा। युवक ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। उसकी शंका अब समाप्त हो चुकी थी। 2. सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यात्रा, कर्म का प्रभाव। राजमहल का वैभव और अंतरात्मा का आह्वान। कपिलवस्तु नगरी अपनी समृद्धि के शिखर पर थी। महाराज शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ सुख और वैभव के बीच पले बड़े थे। 3 सुंदर महल, चंदन से सुगंधित कक्ष और चारों ओर नृत्य संगीत का समा। लेकिन इस वैभव में भी सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न बार बार उठता, क्या जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना है या इससे परे भी कुछ है? महल के बाहर एक दिन उन्होंने एक वृद्ध को देखा, कमर झुकी हुई, शरीर कांपता हुआ। फिर एक रोगी, पीड़ा से कराहता हुआ। फिर एक मृत शरीर, शवयात्रा में रोते बिलखते परिजन। और अंत में एक सन्यासी, शांत और निर्विकार। ये 4 दृश्य उनके लिए साधारण नहीं थे। उन्होंने समझ लिया कि जीवन अनित्य है और इन दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग अवश्य होगा। सांसारिक बंधनों से मुक्ति का प्रथम कर्म। जब यशोधरा और नवजात राहुल गहरी नींद में थे, तब सिद्धार्थ ने अंतिम बार उन पर दृष्टि डाली। लेकिन मोह को पीछे छोड़ना ही पहला कदम था। रात्रि के अंधकार में उन्होंने राजमहल त्याग दिया। इस निर्णय ने सिद्धार्थ के जीवन में कर्म का पहला बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने स्वेच्छा से वैभव और सुख छोड़कर एक कठिन मार्ग चुना, जो आगे चलकर उन्हें बुद्धत्व की ओर ले जाने वाला था। संघर्ष और कठोर तपस्या। सिद्धार्थ ने पहले आलार कलाम और उद्दक रामपुत से योग और ध्यान सीखा, लेकिन उन्हें निर्वाण का वास्तविक ज्ञान नहीं मिला। फिर उन्होंने स्वयं कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। 6 वर्षों तक वे उग्र साधनाएं करते रहे। कभी केवल एक दाने पर निर्वाह किया, कभी सांस रोककर घंटों ध्यान किया, कभी जल तक त्याग दिया। लेकिन अंत में उन्होंने महसूस किया कि अत्यात्म संयम भी उतना ही व्यर्थ है जितना अतिसुख। तभी उन्हें मध्यम मार्ग का बोध हुआ, न तो अत्यधिक भोग, न ही अत्यधिक कठोरता। महान कर्म। बोधि वृक्ष के नीचे संकल्प। उरुवेला, बोधगया में उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर संकल्प लिया, जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। रात्रि के प्रथम प्रहर में उन्होंने अपने पिछले जन्मों को देखा। द्वितीय प्रहर में उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों को समझा। तृतीय प्रहर में उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का बोध हुआ। प्रभात होते ही सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे। कर्म का प्रभाव, बुद्धत्व प्राप्ति का रहस्य।
इस संपूर्ण यात्रा में कर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1. महल छोड़ने का कर्म। यदि वे सांसारिक मोह में बंधे रहते तो कभी ज्ञान की खोज शुरू ही न होती। 2. तपस्या का कर्म। यह उन्हें सिखाने के लिए आवश्यक था कि केवल कठोरता से ज्ञान नहीं मिलता। 3. मध्यम मार्ग का कर्म। इससे उन्हें सही संतुलन मिला जिससे ज्ञान की प्राप्ति संभव हुई। बुद्ध ने स्वयं अपने पूर्वजन्मों का स्मरण किया और जाना कि हर जन्म के कर्म उनके वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे थे। निष्कर्ष: यदि सिद्धार्थ अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते और राजमहल में ही रहते तो वे कभी बुद्ध नहीं बनते। लेकिन उन्होंने कर्म का चयन किया, ज्ञान की खोज में कदम बढ़ाया, परिश्रम किया और सत्य की प्राप्ति की। इसलिए बुद्ध का जीवन ही इस बात का प्रमाण है कि भाग्य से अधिक कर्म शक्तिशाली है। अगला अध्याय: कर्म और पुनर्जन्म का संबंध बुद्ध के दृष्टिकोण से। इस अध्याय में हम देखेंगे कि बुद्ध ने पुनर्जन्म और कर्म के संबंध को कैसे समझाया और उन्होंने अतीत के कर्मों का वर्तमान जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कैसे बताया। क्या ये शैली और कथा प्रवाह आपको पसंद आ रहा है? 3. कर्म और पुनर्जन्म का संबंध बुद्ध के दृष्टिकोण से। श्रावस्ती नगरी, जेतवन विहार। गर्मियों की एक संध्या थी। जेतवन विहार में बुद्ध ध्यानमग्न थे। उनके चारों ओर अनेक भिक्षु और उपासक एकत्र थे। तभी एक युवक आया जिसने अभी अभी बौद्ध धर्म में रुचि लेना शुरू किया था। उसने बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, क्या पुनर्जन्म वास्तव में होता है? यदि हाँ, तो इसका हमारे कर्मों से क्या संबंध है? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम पुनर्जन्म को समझना चाहते हो। पहले कर्म को समझो, कर्म का अर्थ और उसका प्रभाव। बुद्ध ने समझाया कि कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि हमारी वाणी और विचार भी कर्म के ही रूप हैं। 1. शारीरिक कर्म, किसी को मारना, दान देना, सेवा करना आदि। 2. वाचिक कर्म, कठोर वचन, झूठ बोलना, मधुर वचन बोलना आदि। 3. मानसिक कर्म, द्वेष, करुणा, ईर्ष्या, प्रेम आदि। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। भूतपूर्व व्यापारी और निर्धन किसान। एक समय की बात है, श्रावस्ती में एक धनी व्यापारी रहता था। वह अत्यंत लोभी और निर्दयी था। गरीबों की मदद करना तो दूर, वह अपने सेवकों से कठोर व्यवहार करता और अधिक धन कमाने के लिए छल कपट करता। वहीं दूसरी ओर उसी नगर में एक गरीब किसान था। उसकी झोपड़ी थी, लेकिन उसका मन विशाल था। वह जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसमें से दूसरों की सहायता करता। समय बीता और दोनों की मृत्यु हुई। लोभी व्यापारी अगले जन्म में एक निर्धन भिखारी के रूप में पैदा हुआ जो जीवन भर दर दर भटकता रहा। दूसरी ओर किसान अगले जन्म में एक धनी और परोपकारी राजा के रूप में जन्मा। बुद्ध ने समझाया, हम जो कर्म इस जीवन में करते हैं वे अगले जन्म में हमारे साथ जाते हैं। लोभी व्यापारी ने केवल धन संजोया लेकिन दयालुता नहीं दिखाई, इसलिए वह दरिद्र बना। किसान ने परोपकार किया, इसलिए उसे समृद्धि मिली। पूर्व जन्मों के कर्म का प्रभाव। भिक्षु विस्मय में थे। एक ने पूछा, भंते, क्या आपने अपने पूर्व जन्मों को देखा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, जब मैंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया तब मैंने असंख्य जन्मों को देखा। फिर उन्होंने अपने एक पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अतीत का राजा और कष्टदायी पुनर्जन्म। बहुत समय पहले बुद्ध एक राजा थे। वह प्रजा का हितैषी था लेकिन क्रोधी और अहंकारी भी था। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया और राजा से अन्न मांगने लगा। क्रोधित होकर राजा ने उसे दरबार से निकलवा दिया। गरीब ब्राह्मण भूखा मर गया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में राजा को इस पाप का पछतावा हुआ। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह अगले जन्म में एक दरिद्र और कुष्ठ रोगी के रूप में जन्मा जिसे लोग घृणा से देखते थे। लेकिन उसी जीवन में उसने दयालुता और करुणा के मार्ग को अपनाया। परिणामस्वरूप उसके अगले जन्म में वह एक परोपकारी संत बना जो लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने लगा। कर्म और पुनर्जन्म का गूढ़ रहस्य। बुद्ध ने समझाया कि पुनर्जन्म कोई चमत्कार नहीं बल्कि कर्म का स्वाभाविक परिणाम है। हमारे विचार, वाणी और कर्म हमारे अगले जीवन की नींव रखते हैं। जो घृणा फैलाता है वह स्वयं दुख में जन्म लेता है। जो प्रेम और दया रखता है वह सुखी जन्म पाता है। निष्कर्ष: युवक जिसने प्रश्न पूछा था अब समझ चुका था। उसने श्रद्धा से सिर झुका लिया और कहा, भंते, मैं आज से अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दूंगा क्योंकि यही मेरा भविष्य तय करेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही सत्य है, भाग्य कर्मों का ही परिणाम है। 4. भाग्य बनाम कर्म। बुद्ध की व्याख्या। श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक दिन एक युवा ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने बुद्ध से पूछा, भंते, लोग कहते हैं कि भाग्य पहले से ही तय होता है। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो फिर हम जो भी करें उसका क्या महत्व? क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे मन में संशय है, इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक राजा, एक दास और भाग्य का रहस्य। बहुत समय पहले मगध में एक राजा था। वह भाग्यवादी था और मानता था कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से लिखा जा चुका है।
एक दिन एक साधु उसके दरबार में आए और बोले, महाराज, भाग्य से बड़ा कर्म है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। राजा ने कहा, नहीं, सब कुछ भाग्य में लिखा होता है। देखो, यह मेरा दास है। ये गरीब जन्मा था और यह जीवन भर दास ही रहेगा। ये भाग्य की रेखा है जिसे कोई बदल नहीं सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, यदि इसे स्वतंत्र कर दिया जाए, इसे शिक्षा मिले और यह परिश्रम करे, तो क्या ये भी राजा नहीं बन सकता? राजा हंस पड़ा, कैसे संभव है? ये जन्मजात दास है। लेकिन साधु ने राजा से विनती की कि वह इस दास को मुक्त कर दे और उसे शिक्षा का अवसर दे। राजा ने सहमति दी। समय बीता, दास ने ज्ञान प्राप्त किया, व्यापार सीखा और अपनी बुद्धिमत्ता से नगर का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। कुछ वर्षों बाद राजा का पुत्र किसी कारणवश गद्दी पर नहीं बैठ सका और यह पूर्व दास ही राजा बना। बुद्ध का निष्कर्ष। बुद्ध ने समझाया, वत्स, यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो ये दास कभी राजा नहीं बन सकता था। लेकिन उसके कर्मों ने उसका भविष्य बदल दिया। युवक ने पूछा, तो क्या हम अपने भाग्य को पूरी तरह बदल सकते हैं? बुद्ध बोले, भाग्य हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान कर्म से हम उसे सुधार सकते हैं। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, अंगुलिमाल का परिवर्तन। अंगुलिमाल एक भयानक हत्यारा था जिसने 999 लोगों की हत्या की थी। उसका भाग्य तो नरक जाने का था, लेकिन जब उसने बुद्ध के समक्ष आत्मसमर्पण किया और अहिंसा का मार्ग अपनाया तो उसका जीवन बदल गया। बुद्ध ने कहा, यदि भाग्य ही अटल होता तो अंगुलिमाल कभी भी शांतिपथ पर नहीं आ सकता था। लेकिन उसने अपने कर्म बदले और उसका भविष्य भी बदल गया। कर्म के 3 स्तर। बुद्ध ने समझाया कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1. स्थूल कर्म, जो तुरंत परिणाम देते हैं, जैसे किसी को चोट पहुंचाने से तुरंत प्रतिशोध मिलना। 2. मध्यम कर्म, जो कुछ समय बाद परिणाम देते हैं, जैसे किसी ने आज परिश्रम किया तो कुछ महीनों बाद उसे सफलता मिली। 3. सूक्ष्म कर्म, जो जन्मों के बाद फल देते हैं, जैसे पिछले जन्मों के पुण्य या पाप। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अपने जीवन को आकार दे सकता है। निष्कर्ष। युवक ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। भंते, अब मैं समझ गया कि भाग्य पूर्व कर्मों का परिणाम है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं। अपने भाग्य को स्वीकार मत करो, अपने कर्मों से इसे श्रेष्ठ बनाओ। 5. अंगुलिमाल की कथा, कर्म परिवर्तन की शक्ति। श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक दिन बुद्ध अपने साधकों के साथ प्रवचन दे रहे थे। उपासक और भिक्षु ध्यानमग्न थे और पूरे वातावरण में एक गहरी शांति थी। तभी एक व्यक्ति घबराया हुआ उनके पास आया। वह बहुत ही डर और शंका से भरा हुआ था। वह व्यक्ति था अंगुलिमाल। अंगुलिमाल का नाम सुनते ही सभी की आंखों में डर समा जाता था। वह एक भयंकर हत्यारा था जिसने 999 लोगों की हत्या की थी। उसकी हत्याओं के बाद वह हमेशा अपने गहनों की तिजोरी में अंगुलियों की अंगूठियां रखता, ताकि वह अपनी क्रूरता और बलात्कार के अहंकार को प्रदर्शित कर सके। वह अपने नाम की तरह सैकड़ों अंगुलियों के अंगूठियां जमा कर चुका था, इसीलिए उसे अंगुलिमाल कहा जाता था। लेकिन एक दिन उसकी क्रूरता को शांति के मार्ग में बदलने वाला एक मोड़ आया। अंगुलिमाल का आत्मज्ञान की ओर पहला कदम। अंगुलिमाल ने सुना था कि भगवान बुद्ध ने एक ऐसी शिक्षा दी है जो सभी प्राणियों के लिए करुणा और शांति का मार्ग खोलती है। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। उसने सोचा, क्या मेरे कर्म सचमुच मुझे नरक में भेजेंगे? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं अपने पापों से मुक्ति पा सकूं? वह बिना सोचे समझे जंगल की ओर बढ़ा, जहां बुद्ध ध्यान में लीन थे। उसकी आंखों में हत्या की उन्मादी प्यास थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी पीड़ा भी थी, एक ऐसा दर्द जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। ज्यों ही अंगुलिमाल बुद्ध के पास पहुंचा, वह घुटनों तक गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल भारी था। वह बोला, भंते, मैं एक हत्यारा हूं और मैं जानता हूं कि मैंने कई निर्दोष प्राणियों की जान ली है। क्या मेरे लिए मुक्ति का कोई रास्ता है? बुद्ध ने उसे शांत और दयालु दृष्टि से देखा और बोले, वत्स, तुम अपने कर्मों को पहचान रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शुरुआत है। तुमने जो पाप किए हैं उनका तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन अब भी तुम्हारे पास समय है, तुम अपने कर्मों को बदल सकते हो। अंगुलिमाल का धर्म मार्ग पर परिवर्तन। अंगुलिमाल ने अपनी आत्मा में एक गहरी बेचैनी महसूस की। बुद्ध के शब्दों ने उसके मन के अंधेरे को उजागर किया था। वह पहले से ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पापों का बहुत भारी परिणाम होगा। लेकिन बुद्ध की बातें उसकी आत्मा के भीतर एक नई आशा जगा रही थीं। बुद्ध ने उसे उपदेश दिया, वत्स, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे ही हाथों में है। तुम आज से दया, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चल सकते हो। अंगुलिमाल ने धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने अपनी क्रूरता को छोड़ दिया और जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। बुद्ध ने उसे अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जिससे अंगुलिमाल ने सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन करना शुरू किया। अंगुलिमाल का जीवन परिवर्तन। सभी ने देखा कि अंगुलिमाल अब एक भिक्षु बन चुका था। उसने अपनी पहले की हिंसा और घृणा को पीछे छोड़ दिया था।
वह अब शांति की ओर बढ़ने लगा था। उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था और उसकी आंखों में अब एक अद्भुत शांति थी। अंगुलिमाल का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को बुद्ध की शिक्षाएं देता था। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह एक दिन ऐसा व्यक्ति बनेगा जो दूसरों को शांति का मार्ग दिखाएगा। अंगुलिमाल की मुक्ति। लेकिन एक दिन जब अंगुलिमाल एक गांव में भिक्षाटन करने पहुंचा, तब कुछ लोग उसे देखकर डर गए और उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुम वही अंगुलिमाल हो ना जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की है। अंगुलिमाल ने विनम्रता से कहा, हाँ मैं वही व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया है और अब मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। कृपया मुझे स्वीकार करो। सभी ने देखा कि वह सचमुच बदल चुका था। वे उसकी दयालुता और नम्रता को देख चुके थे और उसकी भिक्षाटन यात्रा पर उसे आशीर्वाद देने लगे। कुछ समय बाद अंगुलिमाल की मृत्यु हुई। बुद्ध ने कहा, वत्स, अंगुलिमाल अब मुक्त हो चुका है क्योंकि उसने अपने कर्मों को बदल लिया था। उसके पापों का प्रायश्चित उसकी मुक्ति का कारण बना। निष्कर्ष, अंगुलिमाल की कथा ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को बदल सकता है, चाहे उसने कितना भी पाप क्यों न किया हो। बुद्ध के मार्ग पर चलने से हर व्यक्ति के लिए मुक्ति और शांति का रास्ता खुल जाता है। कर्म ही सब कुछ है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल हमें मिलेंगे, लेकिन यदि हम अपने कर्मों में परिवर्तन लाएं तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। 6. बुद्ध की अंतिम वाणी, जीवन और मृत्यु का रहस्य। श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक शांतिपूर्ण माहौल था। बुद्ध अब वृद्ध हो चुके थे और उनके शरीर में वृद्धावस्था के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। भिक्षु और उपासक उनके पास बैठकर शांति से ध्यान कर रहे थे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी, मानो वह किसी महत्वपूर्ण संदेश के लिए तैयार हो रहे हों। एक दिन जैसे ही बुद्ध ने ध्यान समाप्त किया, उनके प्रिय शिष्य आनंद उनके पास पहुंचे। उनका चेहरा चिंता और भय से भरा हुआ था। आनंद ने विनम्रता से कहा, भंते, आप इतनी गंभीर क्यों हैं? क्या कुछ विशेष हो रहा है? बुद्ध ने आनंद की आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आनंद, जीवन और मृत्यु का चक्र समाप्त होने वाला है। मेरे शरीर का समय आ चुका है, लेकिन मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों के बारे में समझाना चाहता हूँ। आनंद चुपचाप बुद्ध के शब्दों को सुनने लगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आनंद, तुम मेरे साथ हो, तुम्हें जानना चाहिए कि मृत्यु कोई अनहोनी नहीं है। ये जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जीवन और मृत्यु का चक्र। बुद्ध ने अपना ध्यान गहरा किया और कहा, जो जन्म लेता है वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त करता है। ये जीवन और मृत्यु का चक्र है जो हर प्राणी को समझना चाहिए। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम जीवन के अनित्य स्वभाव को नहीं समझ पाते। जीवन स्थिर नहीं है, ये निरंतर परिवर्तनशील है। प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मानव हो या पशु, सभी का जन्म होता है, वे बढ़ते हैं और फिर उनका निधन होता है। यही जीवन का क्रम है। आनंद ने चिंतित स्वर में कहा, भंते, क्या मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मृत्यु के बाद क्या होता है यह कोई नहीं जान सकता, लेकिन मृत्यु के समय तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन दोनों एक साथ विलीन हो जाते हैं। तुम्हारी चेतना एक नए रूप में पुनर्जन्म ले सकती है जो तुम्हारे पूर्व कर्मों पर निर्भर करेगा। मृत्यु का मतलब समाप्ति नहीं है, बल्कि यह एक परिवर्तन है। जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मृत्यु से परे का सत्य। बुद्ध ने फिर अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, यह संसार दुखों से भरा हुआ है, लेकिन यदि तुम दुखों का कारण जान सको और उन्हें मिटाने का मार्ग खोज सको, तो मृत्यु से परे भी शांति और निर्वाण का अनुभव कर सकते हो। आनंद ने पूछा, क्या निर्वाण मृत्यु के बाद मिलता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण जीवन और मृत्यु के पार एक स्थायी शांति की अवस्था है। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से स्वतंत्रता है। जब तुम सभी विषयों और अटैचमेंट से मुक्त हो जाते हो, तब तुम निर्वाण की अवस्था में प्रवेश करते हो। यह मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में पाया जा सकता है। निर्वाण का अर्थ है जीवन की पूर्ण समझ और आत्मा का शुद्धिकरण। जब तुम ये समझ पाओगे कि जीवन केवल एक संयोग है और मृत्यु केवल एक अनिवार्य प्रक्रिया है, तब तुम शांति और पूर्णता का अनुभव करोगे। बुद्ध की अंतिम वाणी। बुद्ध ने धीरे से अपने शिष्य आनंद से कहा, अब समय आ गया है कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं। तुम मेरी बातों को सच्चे हृदय से समझो और जीवन के रहस्यों को जानकर अपने दुखों का निवारण करो। याद रखना, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है वह तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम मेरे जैसे बनो, बल्कि तुम अपने कर्मों और अपने मन की शांति के लिए प्रयास करो। आनंद ने आंसू भर आंखों से कहा, भंते, आप हमसे हमेशा के लिए जा रहे हैं। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम सबके भीतर वह शांति और करुणा है जो मैंने तुमसे साझा की। मेरा शरीर शरीर से मुक्त हो जाएगा, लेकिन मेरी शिक्षाएं, मेरा मार्ग तुम्हारे साथ रहेगा। निष्कर्ष, बुद्ध का शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया और उनका अंतिम समय आ गया। भिक्षु और उपासक सब शांत थे और पूरा जेतवन विहार एक गहरी शांति में डूबा हुआ था।
बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। उनका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनका सत्य और उनका मार्ग हर युग में जीवित रहेगा। जीवन और मृत्यु दोनों ही अनित्य हैं। मृत्यु से डरने की बजाय हमें जीवन का पूर्ण रूप से अनुभव करना चाहिए। यही है बुद्ध का अंतिम संदेश। 7. बुद्ध के उपदेशों का विस्तार, जीवन और मृत्यु के परे। बुद्ध के निधन के बाद उनके शिष्य और अनुयायी दुनिया भर में उनके उपदेशों को फैलाने के लिए निकल पड़े। बुद्ध का शरीर भले ही अब न रहा हो, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई शिक्षाएं और उनका मार्ग कभी न खत्म होने वाला था। हर देश, हर प्रदेश में उनके अनुयायी उनके गहरे सत्य को जानने और जीवन में अमल करने के लिए जुट गए थे। उपदेशों का प्रसार और पहले भिक्षु सम्मेलन की तैयारी। बुद्ध के निधन के बाद उनके मुख्य शिष्य आनंद, सारिपुत्र, मुंडा और अन्य भिक्षु उनके उपदेशों को संरक्षित करने के लिए एकत्रित हुए। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि अब उनकी शिक्षाओं को सुसंगत रूप में संगठित और सुरक्षित करना जरूरी था। इन शिष्यों ने एक विशेष सभा बुलाई, जिसे हम पहला भिक्षु सम्मेलन, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। इस सम्मेलन में बुद्ध के लगभग 500 शिष्य एकत्र हुए। उद्देश्य था बुद्ध के सभी उपदेशों को याद करना, उन्हें सही रूप से रिकॉर्ड करना और उनका संरक्षित करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके मार्ग पर चल सकें। इस सम्मेलन के दौरान आनंद ने बुद्ध के उपदेशों को सत्य रूप में प्रस्तुत किया, जबकि उपाली ने उन उपदेशों को धर्मशास्त्र के रूप में व्यवस्थित किया। इससे बुद्ध के उपदेशों को एक व्यवस्थित रूप मिला और वे आज तक सुरक्षित हैं। बुद्ध का जीवन दर्शन और उसकी गहराई। बुद्ध के उपदेशों का फैलाव केवल भिक्षुओं तक सीमित नहीं था, बल्कि आम जनता के बीच भी उन्होंने गहरी छाप छोड़ी। बुद्ध ने जो जीवन दर्शन प्रस्तुत किया था, वह बेहद सरल, सटीक और जीवनोपयोगी था। धर्म शब्द का अर्थ सिर्फ धार्मिक आस्था या विश्वास से नहीं था, बल्कि यह जीवन के सही मार्ग, आचरण और आदर्शों का पालन करने का तरीका था। बुद्ध ने जीवन को 4 सत्य और 8 अनुभवों में बांटकर बहुत सरलता से बताया था कि कैसे हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। 1. दुख का अस्तित्व। 2. दुख का कारण। 3. दुख का निराकरण। 4. दुख के निराकरण का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, 8-फोल्ड पाथ के माध्यम से उन्होंने जीवन के हर पहलू को कवर किया था। सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। इस मार्ग ने व्यक्ति को आत्मनिर्भर, शांति और संतुलित जीवन जीने का तरीका सिखाया। बुद्ध की शिक्षा और उसकी सार्वभौमिकता। बुद्ध की शिक्षा ने कोई भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने न जाति, न धर्म, न लिंग को देखकर किसी को उपदेश दिया। उनका उद्देश्य था सभी प्राणियों का कल्याण। उन्होंने बताया कि संसार में जितने भी जीव हैं, सब एक जैसे हैं और सबके लिए मुक्ति का मार्ग समान है। बुद्ध ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इंसान को संतुलन बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने शिक्षा दी कि कैसे हमें अपने भीतर के आवेगों, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर शांति की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। अन्य धर्मों में बुद्ध का प्रभाव। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी शिक्षा और उनके द्वारा स्थापित जीवन के सिद्धांतों ने समग्र एशिया में धर्म, दर्शन और समाज के रूप में गहरे बदलाव किए। कई धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराएं उनके विचारों से प्रभावित हुईं। भारत में बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म और अन्य तात्विक पद्धतियों ने भी उसी मार्ग को अपनाया, जिसमें जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में मोक्ष या निर्वाण की बात की जाती थी। चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी बुद्ध के उपदेशों ने जड़ें जमाई। बौद्ध भिक्षु, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया, वे इन देशों में गए और वहां धर्म का प्रसार किया। बुद्ध के अंतिम उपदेश, जीवन के उद्देश्य को समझना। बुद्ध का अंतिम उपदेश ये था कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मविकास है। उन्होंने कहा था, तुम एक दूसरे से यही अपेक्षा रखो कि तुम न केवल अपने आत्मा को जान सको, बल्कि पूरी सृष्टि के साथ जुड़ाव महसूस कर सको। यही सच्चा जीवन है, यही सच्चा सुख है। उन्होंने जीवन को एक यात्रा की तरह देखा, जिसमें हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों का सामना करता है। और जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तब हम जीवन के सबसे गहरे सत्य को पा सकते हैं। निष्कर्ष, बुद्ध की शिक्षाएं आज भी जीवित हैं और उनके उपदेश हमारे जीवन को सही दिशा देने में सहायक हैं। उनकी यात्रा और उनके मार्गदर्शन से हमें ये समझने को मिलता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक प्रवाह हैं। हमें अपने कर्मों और जीवन के उद्देश्य को समझते हुए हर क्षण को सजीव रूप से जीने का प्रयास करना चाहिए। जीवन और मृत्यु से परे बुद्ध का मार्ग हमें शांति, संतुलन और आंतरिक मुक्ति की ओर ले जाता है। 8. बुद्ध के अनुयायियों का जीवन, बौद्ध धर्म का प्रचार और विकास। बुद्ध के निधन के बाद उनके शिष्य और अनुयायी उनकी शिक्षाओं को फैलाने का कार्य पूरी दुनिया में करने लगे। बुद्ध ने अपनी शांति, करुणा और सच्चाई के संदेश को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया था, और उनके शिष्य इस कार्य को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ा रहे थे। बुद्ध के उपदेशों के प्रचार का कार्य केवल भारत तक सीमित नहीं था। उनके शिष्यों ने भारत से बाहर भी बौद्ध धर्म को फैलाया और विभिन्न देशों में धर्म, दर्शन और समाज के स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।
इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे बुद्ध के अनुयायी उनकी शिक्षाओं को फैलाने के लिए विभिन्न देशों में गए और बौद्ध धर्म ने कैसे विकसित होकर पूरे एशिया में अपना प्रभाव जमाया। प्रारंभिक प्रचार, भारत के भीतर बौद्ध धर्म का प्रसार। भारत में बुद्ध के शिष्य प्रमुख रूप से उनके निकटतम शिष्य थे। इनमें से कुछ शिष्य जैसे आनंद, सारिपुत्र, मुंडा और ओपाली विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। इन शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों को न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों में फैलाया, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। बुद्ध की शिक्षाओं को समझने और फैलाने का काम सबसे पहले उनके शिष्य आनंद ने किया। आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, हमेशा उनके उपदेशों को बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से फैलाते थे। उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को सामान्य जनता तक पहुंचाया और हर जगह धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। बुद्ध के शिष्यों ने अपने भिक्षु जीवन में भिक्षाटन के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को बुद्ध की शिक्षा दी। उन्होंने समाज के सभी वर्गों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, चाहे वह आम व्यक्ति हो या राजा महाराजा, सभी के बीच बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाया गया। बुद्ध के अनुयायी, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। बुद्ध के शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को लेकर न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी यात्रा की। बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण एशिया में फैलने लगा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रवेश। बुद्ध के शिष्य महिंदा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महिंदा, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के सहयोगी थे, श्रीलंका के राजा देवानपिय तिस्सा के दरबार में गए और उसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दीं। राजा ने महिंदा की शिक्षाओं को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया। इस प्रकार श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और वहां का समाज धीरे धीरे बौद्ध शिक्षा और उपदेशों से प्रभावित हुआ। महिंदा ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को श्रीलंका के हर कोने में फैलाया। चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बोधिधर्म का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। बोधिधर्म भारत से चीन गए और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म का प्रसार शुरू किया। बोधिधर्म ने चीन में चेन पद्धति की शुरुआत की, जो कि बौद्ध धर्म के ध्यान और साधना की विशेष शैली थी। चीन में बौद्ध धर्म के प्रभाव से न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक बदलाव भी आया। चीनी समाज में बौद्ध धर्म ने एक नई चेतना और समझ का विकास किया, जो आज भी वहां की संस्कृति का हिस्सा है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में पद्मसंभव का नाम लिया जाता है। पद्मसंभव, जो एक प्रसिद्ध बौद्ध संत थे, तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए और उन्होंने वहां की पारंपरिक धार्मिक आस्थाओं को चुनौती दी। उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव रखी और तिब्बती बौद्ध धर्म की शुरुआत की। उनके प्रयासों के कारण तिब्बत में बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रणाली के रूप में स्थापित हो गया। जापान में बौद्ध धर्म का आगमन। जापान में बौद्ध धर्म का आगमन 6वीं शताब्दी में हुआ। जब जापान के सम्राट कीमे ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तब बौद्ध धर्म ने जापान में अपनी जड़ें जमा लीं। बौद्ध धर्म ने जापान के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को गहरे तरीके से प्रभावित किया। जापान में बौद्ध धर्म के विभिन्न स्कूलों और संप्रदायों का विकास हुआ, जिनमें जोडो, प्योलैंड, ज़ेन और सैक्को जैसे प्रमुख संप्रदाय शामिल थे। बौद्ध धर्म का प्रभाव और सांस्कृतिक विकास। बौद्ध धर्म ने न केवल धार्मिक जीवन में परिवर्तन किया, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में सांस्कृतिक प्रभाव भी डाला। बौद्ध धर्म ने कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रभाव से न केवल धार्मिक प्रथाएं बदलीं, बल्कि वहां की संस्कृति और समाज की संरचना भी प्रभावित हुई। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम और अन्य देशों में बौद्ध धर्म ने अपने प्रभाव से कला, स्थापत्य और साहित्य में अभूतपूर्व योगदान दिया। बौद्ध धर्म के तत्वों ने कला में सादगी, शांति और साधना का विचार प्रस्तुत किया। मंदिरों की दीवारों पर बौद्ध कथाएं चित्रित की गईं और विभिन्न साहित्यिक रचनाएं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर आधारित हुईं। बौद्ध धर्म का आधिकारिक धर्म बनना। अशोक सम्राट ने भारत में बौद्ध धर्म को अपना आदर्श धर्म बनाया। उनके द्वारा स्थापित अशोक स्तंभों पर बौद्ध धर्म के सिद्धांत अंकित थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई अभियान चलाए। सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को विदेश भेजा और बौद्ध धर्म को दुनिया भर में फैलाने में मदद की। निष्कर्ष: बुद्ध के उपदेशों का प्रसार समय के साथ बढ़ता गया और उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन में शांति और संतुलन का स्रोत हैं। बौद्ध धर्म ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाए। बुद्ध का संदेश न केवल धार्मिक था, बल्कि यह एक सार्वभौमिक मार्गदर्शन था जो जीवन के हर पहलू को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। 9. बौद्ध धर्म के विभिन्न स्कूल, सिद्धांत और अभ्यास। बौद्ध धर्म, जो बुद्ध के उपदेशों पर आधारित है, समय के साथ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और सांस्कृतिक परिवेश में विकसित हुआ। इसके परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म ने कई शाखाओं और स्कूलों का रूप लिया, जिनमें प्रत्येक का अपने सिद्धांत और अभ्यास की अपनी विशेषताएं थीं। इस अध्याय में हम बौद्ध धर्म के विभिन्न प्रमुख स्कूलों के सिद्धांतों और उनके अभ्यासों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1. थेरवाद बौद्ध धर्म। थेरवाद का शाब्दिक अर्थ है बुजुर्गों का धर्म या प्राचीन धर्म।
ये बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और पारंपरिक शाखा है जो मुख्य रूप से श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में प्रचलित है। थेरवाद बौद्ध धर्म बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को शुद्ध रूप से मानता है और उनके उपदेशों को एक प्रामाणिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत करता है। सिद्धांत: थेरवाद बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, जो जीवन के दुखों से पूर्ण मुक्ति है। इस शाखा में बौद्ध भिक्षु ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति को सर्वोपरि मानते हैं। थेरवाद बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग और चतुर्य सत्य के माध्यम से ही व्यक्ति दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अभ्यास: थेरवाद बौद्ध धर्म में ध्यान को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। विशेष रूप से विपस्सना ध्यान और समथा ध्यान का अभ्यास किया जाता है। भिक्षु और साधक जीवन की सरलता को अपनाते हुए ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर के दोषों को समाप्त करते हैं। 2. महायान बौद्ध धर्म। महायान का अर्थ है बड़ा वाहन। महायान बौद्ध धर्म का विकास भारत में हुआ और इसके सिद्धांतों में समग्र रूप से अधिक लचीलापन और विविधता है। महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य न केवल निर्वाण प्राप्त करना है, बल्कि सर्व प्राणियों का कल्याण करना भी है। महायान बौद्ध धर्म मुख्य रूप से चीन, कोरिया, जापान और वियतनाम में प्रचलित है। सिद्धांत: महायान बौद्ध धर्म के अनुसार केवल व्यक्तिगत निर्वाण की प्राप्ति पर्याप्त नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करना भी आवश्यक है। ये बोधिसत्व के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो स्वयं निर्वाण की प्राप्ति के बजाय दूसरों की मदद के लिए संसार में रहकर उन्हें दुखों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है। महायान बौद्ध धर्म के अनुसार प्रतिज्ञाना, आवश्यकता का सिद्धांत और करुणा महत्वपूर्ण है। अभ्यास: महायान में साधक ध्यान, पूजा, प्रार्थना और बोधिसत्व के आदर्श को अपने जीवन में उतारने के लिए विभिन्न विधियों का पालन करते हैं। यहाँ ध्यान की कई शाखाएं हैं, जैसे ज़ेन ध्यान और प्रज्ञा का अभ्यास, जो साधक को गहरे आत्मज्ञान और करुणा की अवस्था में पहुंचाता है। 3. तिब्बती बौद्ध धर्म। तिब्बती बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म का ही एक रूप है, जिसमें विशेष ध्यान और तंत्र साधना का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विशेष रूप से तिब्बत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया में प्रचलित है। तिब्बती बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के सिद्धांत को विशेष महत्व दिया गया है और यहाँ के भिक्षु और साधक तंत्र साधना का भी अभ्यास करते हैं। सिद्धांत: तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार साधक को बोधिसत्व का आदर्श अपनाते हुए आध्यात्मिक गुरु लामा के मार्गदर्शन में तंत्र साधना के माध्यम से उच्चतर ज्ञान और शक्ति प्राप्त करनी होती है। यहाँ शून्यता और आध्यात्मिक सत्ता के सिद्धांत का बड़ा महत्व है। अभ्यास: तिब्बती बौद्ध धर्म में साधना में मंत्रों, ध्यान और मुद्राओं गेस्चर्स का उपयोग किया जाता है। ध्यान के साथ साथ तंत्र साधना और गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया जाता है, जिसमें गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में पूजा, ध्यान और तंत्र साधना के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होने का प्रयास किया जाता है। 4. ज़ेन बौद्ध धर्म। ज़ेन बौद्ध धर्म महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है, जो विशेष रूप से जापान में प्रचलित है। ज़ेन बौद्ध धर्म में ध्यान और साधना पर जोर दिया जाता है और यह साधक को जीवन के सरलता और शांति को समझने की प्रक्रिया में मदद करता है। ज़ेन का मुख्य उद्देश्य ध्यान के माध्यम से साक्षात्कार प्राप्त करना है। सिद्धांत: ज़ेन बौद्ध धर्म में ध्यान को ज्यादा महत्व दिया जाता है और यह माना जाता है कि सच्चा ज्ञान केवल ध्यान और आत्मनिरीक्षण से ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर विचार और शब्दों को पार कर साधक साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, जिसमें वे अपनी वास्तविक प्रकृति को समझते हैं। अभ्यास: ज़ेन में ध्यान का अभ्यास बहुत गहरा होता है और साधक को सीधे अनुभव के माध्यम से सत्य को जानने की कोशिश की जाती है। इसमें कोआन कौन की विधि का भी पालन किया जाता है, जिसमें कोई गूढ़ सवाल या वाक्य साधक को दी जाती है, जिससे वह आत्मनिरीक्षण करके सत्य तक पहुंच सके। निष्कर्ष: बौद्ध धर्म के विभिन्न स्कूलों ने अलग अलग तरीके से बुद्ध के उपदेशों को प्रस्तुत किया है, लेकिन सभी का मुख्य उद्देश्य एक ही है, दुखों से मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति। इन स्कूलों की विविधताएं सिद्धांतों और अभ्यासों के स्तर पर हैं, लेकिन उनका एक सामान्य उद्देश्य जीवन की सच्चाई को समझना और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए काम करना है। बौद्ध धर्म ने न केवल धार्मिक विचारधारा को प्रभावित किया, बल्कि उसकी शिक्षाएं आज भी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में गहरे बदलाव ला रही हैं। 10. बौद्ध धर्म के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। बौद्ध धर्म ने न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज और राजनीति में भी गहरा प्रभाव डाला। बुद्ध के उपदेशों में सामाजिक समानता, अहिंसा, करुणा और समान अधिकारों की बात की गई थी, जो समय के साथ विभिन्न समाजों में बदलाव लाने का कारण बनी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म ने समाज और राजनीति में बदलाव लाया और कैसे ये सिद्धांतों ने समाज की संरचना को प्रभावित किया। 1. समाज में समानता और अहिंसा का विचार। बुद्ध ने अपने उपदेशों में समानता और अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया। वे यह मानते थे कि सभी प्राणियों में समानता है और हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और दया दिखानी चाहिए। इससे बौद्ध धर्म ने जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया। जाति प्रथा का विरोध। भारत में, विशेष रूप से हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था का कठोर पालन था।
बुद्ध ने इस व्यवस्था का विरोध किया और सभी लोगों को समान अधिकार और सम्मान देने का संदेश दिया। बौद्ध धर्म के अनुसार हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति से हो, धर्म का पालन करने और निर्वाण प्राप्त करने के योग्य है। इस सिद्धांत ने भारत के समाज में जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में समानता का विचार फैलाया। अहिंसा और करुणा का सिद्धांत। बुद्ध ने अहिंसा अहिंसक के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया और इसे पूरे समाज में फैलाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि हिंसा से केवल दुख और विनाश उत्पन्न होता है, जबकि करुणा और शांति से समाज में सामंजस्य और विकास संभव है। बौद्ध भिक्षु और साधक हमेशा अपनी दैनिक जीवन में अहिंसा का पालन करते थे और यह सिद्धांत धीरे धीरे भारतीय समाज और उसके बाहर भी फैलने लगा। 2. बौद्ध धर्म का राजनीतिक प्रभाव। बौद्ध धर्म ने राजनीति और शासक वर्ग के दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया। सम्राट अशोक का नाम बौद्ध धर्म के राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया और इसे अपने साम्राज्य में फैलाया। सम्राट अशोक का योगदान। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे एक आधिकारिक धर्म के रूप में अपने साम्राज्य में स्थापित किया। अशोक ने युद्धों में मिली विजय के बाद हिंसा से तंग आकर बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को अपने शासन में लागू किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को राज्य नीति के रूप में अपनाया और अपने साम्राज्य में धर्म प्रपंच धम्म की नीति लागू की, जिसमें हर व्यक्ति को करुणा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक स्तंभों और धर्म पिल्लरों का निर्माण किया, जिन पर बौद्ध सिद्धांतों को लिखा गया था। उनका ये प्रयास था कि उनके साम्राज्य में लोग शांतिपूर्ण जीवन जी सकें और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझें। बौद्ध धर्म और शाही नीति। बौद्ध धर्म ने शाही नीति को प्रभावित किया और ये दिखाया कि किसी भी शासन का मुख्य उद्देश्य केवल सत्ता और धन का संग्रह नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की भलाई और समाज की शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म ने शासकों को ये सिखाया कि शासन केवल एक कर्तव्य है, जिसका उद्देश्य जनकल्याण और समाज में शांति स्थापित करना है। 3. बौद्ध धर्म और सामाजिक सुधार। बौद्ध धर्म ने समाज के विभिन्न पहलुओं को सुधारने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके सिद्धांतों ने महिलाओं, दलितों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए। महिलाओं का अधिकार। बुद्ध ने अपने समय में महिलाओं के अधिकारों को स्वीकार किया और उन्हें शिक्षा और धार्मिक जीवन में बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की और महिलाओं को भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया, जो उस समय के समाज में बहुत बड़ा बदलाव था। बौद्ध धर्म के अनुसार महिलाओं को भी समान रूप से निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार था। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने महिलाओं को समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया। वंचित वर्गों के लिए अवसर। बौद्ध धर्म ने समाज के वंचित वर्गों के लिए भी अवसर प्रदान किए। बुद्ध ने जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाए और ये बताया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग से हो, बौद्ध संघ का सदस्य बन सकता है और निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धांत ने भारत के समाज में गहरे बदलाव की शुरुआत की और दलितों को समाज में सम्मान और अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। 4. बौद्ध धर्म और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते। बौद्ध धर्म ने केवल भारत के समाज को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि विदेशों में भी इसके सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, उसने कई देशों के राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को भी प्रभावित किया। चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म का प्रभाव। चीन, जापान और कोरिया में बौद्ध धर्म ने शासकों और समाज को शांति, करुणा और समानता के सिद्धांतों के माध्यम से प्रभावित किया। यहाँ तक कि शाही परिवारों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने साम्राज्य में इसके सिद्धांतों को लागू किया। इन देशों में बौद्ध धर्म ने न केवल धार्मिक जीवन में, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव लाया। निष्कर्ष। बौद्ध धर्म ने न केवल व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाए, बल्कि उसने समाज और राजनीति को भी गहरे तरीके से प्रभावित किया। बुद्ध के सिद्धांतों ने समाज में समानता, अहिंसा, करुणा और शांति का प्रचार किया और शासकों को धर्म और नीति के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा दी। बौद्ध धर्म के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों ने न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को एक नई दिशा दी। 11. बौद्ध धर्म का आधुनिक समय में प्रभाव। बौद्ध धर्म, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक एक गहरे विचार और अभ्यास का क्षेत्र रहा है, आधुनिक समय में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। आज के वैश्विक समाज में बौद्ध धर्म ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि मानसिक शांति, ध्यान और जीवन की समझ के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म आधुनिक समय में प्रभाव डाल रहा है और इसके सिद्धांतों का पालन वर्तमान समय में किस प्रकार किया जा रहा है। 1. मानसिक स्वास्थ्य और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का ध्यान और विपश्यना जैसे अभ्यास आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो चुके हैं। मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद की समस्याएं आजकल वैश्विक स्तर पर आम हो गई हैं, और इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए बहुत से लोग बौद्ध ध्यान और मानसिक शांति के उपायों का सहारा ले रहे हैं। विपश्यना ध्यान और मानसिक शांति।
विपस्सना ध्यान, जो बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण ध्यान विधि है, वर्तमान समय में मानसिक शांति और आत्म जागरूकता के लिए अत्यधिक प्रभावी मानी जाती है। ये ध्यान विधि व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं से परे जाकर उनके प्रति निष्कलंक दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता देती है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने मानसिक तनाव और चिंताओं को कम कर सकता है और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। विपस्सना ध्यान की प्रैक्टिस आजकल कई देशों में विभिन्न संस्थानों और ध्यान केंद्रों में सिखाई जाती है। ये सिद्धांत और प्रैक्टिस न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक कल्याण और शांति की ओर एक कदम है। 2. बौद्ध धर्म और आधुनिक समाज में धर्मनिरपेक्षता। आज के समाज में धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म का महत्व बढ़ रहा है और बौद्ध धर्म इस सिद्धांत के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। बौद्ध धर्म का कोई निश्चित ईश्वर या देवता नहीं है, बल्कि यह अपने अनुयायियों को व्यक्तिगत अनुभव, ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से सत्य की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। इस दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म एक खुले और समावेशी धर्म के रूप में उभरता है, जो हर धर्म, संस्कृति और विश्वास के लिए स्थान प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्ष समाज में बौद्ध धर्म का महत्व। धर्मनिरपेक्ष समाजों में, जहां विभिन्न धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं को समान रूप से स्वीकार किया जाता है, बौद्ध धर्म की लचीलापन और सार्वभौमिक सिद्धांत इसकी प्रासंगिकता को बढ़ाते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत जैसे करुणा, अहिंसा और सत्य की खोज आज के समाज के लिए एक सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं, जो सभी समुदायों और धर्मों के बीच शांति और समृद्धि के लिए काम करता है। 3. बौद्ध धर्म और पर्यावरणीय चेतना। आजकल के युग में पर्यावरण संकट एनवायरनमेंटल क्राइसिस एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। बौद्ध धर्म, जो प्रकृति और जीवन के हर रूप के प्रति सम्मान और करुणा का प्रचार करता है, पर्यावरण संरक्षण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रकृति के प्रति करुणा और सम्मान। बौद्ध धर्म में प्रकृति और सभी जीवों के प्रति गहरी करुणा और सम्मान की भावना है। ये सिद्धांत बौद्ध धर्म के अनुयायियों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जानवरों के अधिकारों की रक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने के लिए प्रेरित करता है। बौद्ध विचारकों और भिक्षुओं ने आजकल के पर्यावरणीय संकटों पर बात की है और कहा है कि यदि हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो हम अपनी ही शांति और संतुलन को खो देंगे। इस प्रकार बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने से हम एक टिकाऊ और संतुलित पर्यावरण को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। 4. बौद्ध धर्म और आधुनिक विज्ञान। आज के वैज्ञानिक युग में बौद्ध धर्म और विज्ञान के बीच संवाद बढ़ रहा है। बौद्ध धर्म की ध्यान और साक्षात्कार की प्रैक्टिस को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा रहा है। शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि ध्यान और मानसिक शांति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से मानसिक ध्यान तनाव को कम करने, मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने और शरीर के इम्यून सिस्टम को सशक्त करने में सहायक है। साक्षात्कार और वैज्ञानिक अध्ययन। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह दिखाया है कि ध्यान और साक्षात्कार मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी उपकरण हो सकते हैं। बौद्ध ध्यान और साक्षात्कार का अभ्यास मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव करता है, जिससे मानसिक संतुलन और शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की गहरी समझ ने हमें मानव मस्तिष्क और चेतना के बारे में नए दृष्टिकोण प्रदान किए हैं, जो आज के वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। 5. बौद्ध धर्म और व्यक्तिगत विकास। आधुनिक समय में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू व्यक्तिगत विकास पर्सनल डेवलपमेंट है। बौद्ध सिद्धांत जीवन की कठिनाइयों से निपटने के तरीकों और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। जीवन की अस्थिरता और समस्याओं को समझने और उनसे उबरने के लिए बौद्ध सिद्धांतों का पालन किया जा सकता है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मानसिक शांति के अभ्यास से व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सकता है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकता है। आध्यात्मिक यात्रा और मानसिक विकास। बौद्ध धर्म व्यक्ति को उसकी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। बौद्ध ध्यान और प्रैक्टिस व्यक्ति को अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं को समझने, उनके साथ शांति से जीने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। यह आंतरिक विकास की प्रक्रिया न केवल मानसिक शांति बल्कि व्यक्तिगत सफलता और खुशहाली की ओर भी अग्रसर करती है। निष्कर्ष, बौद्ध धर्म का आधुनिक समय में प्रभाव बहुत व्यापक और विविध है। चाहे वह मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, व्यक्तिगत विकास या धर्मनिरपेक्ष समाज में शांति का प्रचार हो, बौद्ध धर्म के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और प्रैक्टिस आज के समाज के लिए एक सकारात्मक दिशा प्रदान करती हैं और इसके सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और विकास प्राप्त कर सकते हैं। 12. बौद्ध धर्म के भविष्य की दिशा। बौद्ध धर्म, जो 2000 साल से अधिक समय से अस्तित्व में है, आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में मौजूद है। इसकी प्रासंगिकता और महत्व समय के साथ बढ़े हैं और यह भविष्य में भी अपने अनुयायियों के लिए एक दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा।
इस अध्याय में हम बौद्ध धर्म के भविष्य की दिशा पर विचार करेंगे और ये देखेंगे कि आने वाले समय में ये धर्म कैसे विकसित होगा और कैसे यह आधुनिक समाज की जरूरतों को पूरा करेगा। 1. बौद्ध धर्म और वैश्विक परिवर्तन। दुनिया भर में हो रहे बदलावों के साथ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की आवश्यकता और प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। वैश्विक सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं जैसे कि युद्ध, हिंसा, असहमति और जलवायु परिवर्तन आज बौद्ध धर्म के अहिंसा, करुणा और शांतिपूर्ण जीवन के सिद्धांतों को पूरी दुनिया में फैलाने की आवश्यकता को महसूस कराते हैं। बौद्ध सिद्धांत और वैश्विक संघर्ष। वैश्विक स्तर पर हो रहे संघर्षों और तनावों को देखते हुए बौद्ध धर्म के सिद्धांत जैसे अहिंसा और सहनशीलता अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध धर्म का ये संदेश कि सभी जीवों में समानता है और सभी को समान सम्मान मिलना चाहिए आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुका है। जैसे जैसे दुनिया में सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, बौद्ध धर्म का अहिंसा और सहनशीलता का संदेश इस समय को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे संकटों के बीच बौद्ध धर्म का ये सिद्धांत कि हमें प्रकृति और सभी जीवों के प्रति करुणा और सम्मान दिखाना चाहिए आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होगा। बौद्ध धर्म के अनुयायी और इसके सिद्धांतों के अनुकरणकर्ता प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति जागरूक होंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और संतुलित वातावरण में रह सकें। 2. बौद्ध धर्म और तकनीकी विकास। आज का समय तकनीकी विकास का है, जहां डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य नवाचारों ने हमारे जीवन को बदल दिया है। बौद्ध धर्म के लिए ये समय एक चुनौती भी हो सकता है, क्योंकि तकनीकी विकास और डिजिटल दुनिया ने पारंपरिक ध्यान और साधना की प्रैक्टिस में बाधाएं उत्पन्न की हैं। हालांकि ये चुनौती बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए नए अवसर भी पैदा करती है। ऑनलाइन ध्यान और बौद्ध शिक्षा। बौद्ध धर्म के शिक्षा और ध्यान की प्रैक्टिस में अब डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझ सकते हैं और घर बैठे ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। विभिन्न ऑनलाइन ध्यान केंद्र और बौद्ध संस्थान अपने कार्यक्रमों को वर्चुअल रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में इसके अनुयायी इस प्राचीन धर्म से जुड़ रहे हैं। आधुनिक मनोविज्ञान और बौद्ध धर्म। आधुनिक मनोविज्ञान में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रभाव बढ़ रहा है। विशेष रूप से ध्यान, साक्षात्कार, माइंडफुलनेस और मानसिक शांति के अभ्यास को मानसिक स्वास्थ्य के उपचार के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इस प्रकार बौद्ध धर्म के सिद्धांत आने वाले समय में मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में और अधिक प्रचलित हो सकते हैं। 3. बौद्ध धर्म और धार्मिक संवाद। आज के समाज में, जहां विभिन्न धार्मिक विश्वासों और संस्कृति के बीच संवाद और सहिष्णुता की आवश्यकता महसूस हो रही है, बौद्ध धर्म इस संवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बौद्ध धर्म का कोई निश्चित ईश्वर या देवता नहीं है और यह व्यक्तिगत अनुभव और आत्मज्ञान पर आधारित है, जिससे यह अन्य धर्मों के साथ संवाद करने के लिए एक आदर्श आधार बन सकता है। धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने हमेशा धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न विश्वासों के प्रति सम्मान का प्रचार किया है। भविष्य में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अंतर्धार्मिक संवाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ताकि विभिन्न धर्मों के बीच बेहतर समझ और शांति स्थापित हो सके। संसारिक धर्मों से संवाद। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अन्य धर्मों के साथ संवाद के लिए एक माध्यम के रूप में देखा जा सकता है। इस संवाद के द्वारा विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपनी धार्मिक विविधता के बावजूद एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करेंगे, जिससे वैश्विक शांति को बढ़ावा मिलेगा। 4. बौद्ध धर्म और समाज में बदलाव। बौद्ध धर्म के सिद्धांत भविष्य में समाज की संरचना और व्यक्तिगत जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समानता, अहिंसा, करुणा और समाज की सेवा जैसे सिद्धांत बौद्ध धर्म के मूल में हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार। बौद्ध धर्म का संदेश समाज में जातिवाद, भेदभाव और असमानता के खिलाफ है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन समाज में सामाजिक सुधार लाने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। साथ ही बौद्ध धर्म के द्वारा पेश किए गए शांति, संतुलन और समृद्धि के सिद्धांत समाज के विभिन्न हिस्सों में बेहतर संबंधों और सहकार्य को बढ़ावा दे सकते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक विकास। बौद्ध धर्म का व्यक्तिगत विकास पर विशेष जोर है, जिसमें व्यक्ति को अपने आंतरिक द्वंद्वों और संघर्षों से बाहर निकलने और अपने अस्तित्व को समझने का मार्ग दिखाया जाता है। आने वाले समय में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 5. बौद्ध धर्म का भविष्य, चुनौती और अवसर। बौद्ध धर्म के भविष्य के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन साथ ही यह धर्म अवसरों से भी भरा हुआ है। वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलाव, तकनीकी विकास और सामाजिक आवश्यकताओं के मद्देनजर बौद्ध धर्म अपने सिद्धांतों को नए रूप में प्रस्तुत कर सकता है। यदि बौद्ध धर्म अपने मूल सिद्धांतों के साथ आधुनिक दुनिया के बदलावों के साथ तालमेल बना सकता है, तो यह आने वाले समय में और भी प्रभावी और प्रासंगिक बन सकता है। निष्कर्ष। बौद्ध धर्म का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल और आशाजनक दिखाई देता है।
इसके सिद्धांतों में आज भी गहरी प्रासंगिकता है और आने वाले समय में यह और अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि हम इसके सिद्धांतों को पूरी दुनिया में फैलाते हैं तो ये दुनिया को शांति, समृद्धि और सामंजस्य की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है।